हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ के बारे में। वो हर एक चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को कुछ बातें पता भी होंगी, कुछ लोग हैं जो एकदम से बिगनर होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी और उन्होंने एसएससी सीपीओ को पहली बार सुना भी होगा। तो आप आज इसके बारे में हर एक चीज़ें यहाँ पे डिटेल से जान सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए। हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा, मैं आपको बताऊंगी एसएससी सीपीओ क्या है। ये एक गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एक एग्ज़ाम है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। ओके, इस एसएससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, फिर हम इसमें देखते हैं कि पोस्ट कौन सी हमें इसमें मिलती है। हमें इसमें एसआई की पोस्ट मिलती है, सब इंस्पेक्टर। ओके, और इसमें एसआई का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब लोग जानना चाहते हैं, सैलरी। हर कोई सोचता है कि इसकी सैलरी क्या होगी, तो इसकी सैलरी है वो 60,000 के करीब होती है। एग्जैक्ट मानदंड नहीं है बट 60,000 के करीब होती है। और फिर अगर हम इसमें देखते हैं, हमें 12 मंथ की बजाय हमें 13 मंथ की जो सैलरी है वो हमें मिलती है। और इसमें आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। आप इसमें दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी। इन सब में आप एसआई लेवल की जो पोस्ट है, एसआई की जो पोस्ट है वो आप ले सकते हैं। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है, कि हम किस एज से और किस एज तक हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो एज है वो 20 से 25 ईयर है, बट इसमें रिलैक्सेशन मिलके एज है वो बढ़ भी जाती है। तो यूआर कैटेगरी है, उसमें इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, उसमें 20 to 25 ईयर ही रहता है। ओबीसी है, उसमें 3 ईयर का मिलता है, तो उसकी जो 20 से लेकर 28 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एसएससी है वो एससी है वो 20 से लेकर के 30 ईयर के बीच के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एसटी में भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसमें भी आप 20 से लेकर के 30 ईयर के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो अगर आप ग्रेजुएशन हैं किसी भी कोई भी स्ट्रीम से, अगर आपने आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, आपने किसी से भी किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये एग्ज़ाम है वो 5 चरणों में कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अगर हम इसकी हर एक डिटेल्स देखें तो इसका जो पेपर फर्स्ट होता है, फिर इसका पीईटी पीएसटी होता है जिसको आप फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी कहते हैं, और थर्ड है वो पेपर सेकंड है, और फिर फोर्थ है वो मेडिकल टेस्ट होता है इसमें। फिफ्थ फिर लास्ट की जो प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस उसमें आते हैं और आपको कितना टाइम मिलता है। तो जो पेपर फर्स्ट है उसमें रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और जीके आता है। इसके 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस मिलते हैं और 200 मार्क्स का ही ये होता है। और इसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं पूरे पेपर को कंप्लीट करने में। ओके, और ये ऑनलाइन कंडक्ट होता है। अब हम इसमें सेकंड देखेंगे फिजिकल टेस्ट जो है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बॉयज़ का देखेंगे। बॉयज़ के लिए इसमें रनिंग जो होती है वो 1600 मीटर होती है, 6.5 मिनट्स उनको मिलते हैं। 100 मीटर का एक शॉर्ट रेस होती है, उसमें आपको 16 सेकंड मिलते हैं। ओके, लॉन्ग जंप होती है वो आपको 3.65 मीटर मतलब लगभग 12 फीट आपको कूदनी पड़ती है। और हाई जंप है वो 1.2 मीटर मीन्स 4 फीट के करीब आपको करनी पड़ती है। और हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ओके, जो हाइट है वो आपकी 170 सेंटीमीटर होती है। ये यूआर ओबीसी इनके लिए तो है, और जैसे एसटी है तो इसको रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें शायद 160 अगर आपकी 167 होती है तो आपका हो जाता है। चेस्ट है तो चेस्ट में आपको अनएक्सपेंडेड आपकी 80 सेंटीमीटर होती है और एक्सपेंडेड होती है 85। ओके, फिर जो शॉर्ट पुट भी होता है बॉयज़ का, ये गर्ल्स का नहीं होता है। तो शॉर्ट पुट में आपको 15 फीट फेंकना पड़ता है, उसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अब हम जैसे देखेंगे गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए फिजिकल टेस्ट में जो रनिंग है वो 800 मीटर की होती है, वो 4 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होती है। फिर 100 मीटर का जो होता है उनका वो 18 सेकेंड उनको गर्ल्स को मिलती हैं। ओके, लॉन्ग जंप है वो गर्ल्स की 9 फीट होती है
और उसमें 3 चांसेस उनको मिलते हैं। हाई जंप है वो 3 फीट होती है, उसमें 3 चांसेस मिलते हैं। और हाई जंप और हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होती है। और बाकी आप नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम देखेंगे इसकी थर्ड जो प्रोसेस है, पेपर 2 इसका होता है। तो पेपर 2 में आपका बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते, इसमें ओनली इंग्लिश का पेपर होता है ये। तो जो सेकंड पेपर होता है इस तक आते आते इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रह जाता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट इसका काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं। पेपर फर्स्ट भी कुछ ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। ओके, तो जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का इनका जो पेपर सेकेंड होता है ये 200 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको 2 आवर्स का समय इसमें मिलता है। ओके, आप इसमें जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं आपके लिए उतना बेनिफिट होता है, आपको दिल्ली पुलिस मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो फोर्थ स्टेज है वो मेडिकल एग्जामिनेशन है और फिफ्थ जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जैसे ही आप ये पांचों प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेते हैं आपको एसएससी सीपीओ में एक एसआई जो पोस्ट है वो मिल जाती है और आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे आप चले जाते हैं। अगर आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ में आई हो, एसएससी सीपीओ के जो भी आपके सवाल थे वो अगर वो सारे क्लियर हुए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी वीडियोस हों गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जो भी डिटेल्स इस चैनल पे आए वो आप लोगों तक पहुंच सके।